संविधान हमारा है, लेकिन आपके और मेरे लिए जो पहला संविधान है वो गीता है और उस गीता के संविधान का पालन हमारा पहला कर्तव्य है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए एक कट्टरपंथी न्यूज चैनल सुदर्शन न्यूज ने एक कार्यक्रम किया जिसमें जमकर जहर उगला गया। मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों की आस्था के खिलाफ, इतना ही नहीं उससे बढ़कर इन लोगों ने संविधान की भी धज्जियां उड़ा दी। नियम कानून को ताक पर रखने की चेतावनी, धमकी देते नजर आए। और जानते हैं आपके सुदर्शन न्यूज कौन चलाता है? सुरेश चौहान के। और इस कार्यक्रम में कई ऐसे संगठन से जुड़े लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। गेस्ट के तौर पर देवकीनंदन ठाकुर बैठे हुए थे और ये सब मिलकर इस तरीके से बहस छेड़े हुए थे कि मानो मुसलमान को, देश की कानून व्यवस्था को, देश के संविधान को एकदम से तार तार कर देने के मूड में बैठे हुए, सबके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का वहां पर प्रपंच रचा जा रहा था। ऐसे जहरीले बोल बोले जा रहे थे। हम आपको बयान का कुछ हिस्सा सुनाएंगे, बाकी बातों को हम आपके सामने चर्चा करेंगे। जरा सोचिए कि ये कैसे कैसे लोग हैं जो भारत को तोड़ने की ख्वाब देखते हैं। सुरेश चौहान के हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों पर फब्तियां कसते हैं, उनके मस्जिद को लेकर उन्हें तोड़ डालने के लिए उसका समर्थन करते हैं। तमाम ऐसे लोग वहां बैठे हुए हैं जो बोल रहे हैं कि हमें बस आदेश दीजिए, हम तो पहले कुल्हाड़ी चलाने के लिए और जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। देवकीनंदन ठाकुर जैसे लोग जो कथा सुनाते हैं लेकिन जहर उगलने से बाज नहीं आते हैं, ये वहां बैठकर कह रहे थे कि इतने भी सहिष्णु मत बनो कि कोई तुम्हें, तुम्हारे भगवान को गाली देकर चले जाए और तुम मंदिर में घंटा बजाते रह जाना। ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। हम इसकी शुरुआत करते हैं, सुरेश चौहान के का एक हिस्सा सुनाते हैं आपको। इसमें वो कह रहे हैं कि संविधान से पहले उनके लिए गीता का संविधान है। ये न्यूज चैनल चलाते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को चलाते हैं और यहां इतने जहर उगलते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी शर्मसार हो जाएगा। जरा सुनिए सुरेश चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। संविधान हमारा है, लेकिन आपके और मेरे लिए जो पहला संविधान है वो गीता है और उस गीता के संविधान का पालन हमारा पहला कर्तव्य है। तो सुना आपने, इतने जहरीले बोल हैं सुरेश चौहान के। वो इतना पर ही नहीं रुके, उन्होंने कह दिया कि गीता के संविधान को ही हम मानेंगे, हमारा संविधान है, ठीक है। ये तो इस पर चर्चा यह कहते नजर आए कि संविधान किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया और हमारे संविधान के चक्कर में जो चीजें हमारी आंखों के सामने घटित हो रही हैं उसे वैसा नहीं होने देंगे। ना जाने इन्हें कितनी खुन्नस भरी पड़ी है मुसलमानों के प्रति। खूब नफरत के बोल बोलते नजर आए। इनका तो यह भी कहना है कि मैं कानून में विश्वास नहीं रखता हूं, न रखता था, न रखूंगा। अब ऐसे लोग मीडिया चैनल चला रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों को वहां बुला रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जहरीले बोल बोलते नजर आ रहे हैं। इसमें आप एक तस्वीर देखिए स्क्रीन पर। यह उस कार्यक्रम में आया हुआ एक गेस्ट है, कड़क मूछें हैं, हाथ में घड़ी है, टीका लगा हुआ है। और यह व्यक्ति क्या कह रहा है कि आप बस आदेश कीजिए, हम जेल जाने को भी तैयार हैं, लेकिन पहली कुल्हाड़ी आप जब कहेंगे तब हम जाकर चला देंगे। ये कुल्हाड़ी कहां चलाने की बात हो रही है? देश के मस्जिदों को गिराने की बात ये लोग कर रहे हैं। क्या भारत के संविधान में या सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे नियम कानून ने जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पालन करने के लिए कहा है उसका उल्लंघन करेंगे क्या ये लोग? जिसमें यह कहा गया है कि आजादी से पहले जो मंदिर, मस्जिद, चर्च जिस रूप में है उसी रूप में रहेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ करने की लोग सोच नहीं सकते। 1947 तक जो भी निर्माण हो रखा था, लेकिन यहां ये लोग बात बात पर सिर्फ नफरत भरी बयानबाजी कर रहे हैं और एक के बाद एक लगातार चेतावनी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा व्यक्ति है, जरा उसे भी अपने स्क्रीन पर देखिए। ये साहब कह रहे हैं कि कोई भी चीज, इतिहास गवाह है कि बिना युद्ध लड़े नहीं मिला है, तो अब हमें युद्ध लड़ने की जरूरत है। बहस किस बात को लेकर है? इस व्यक्ति ने जो जहरीले बोल बोले हैं, इसे कौन उकसा रहा है? उकसाने वाले कोई और नहीं है, यही
जो बैठे हुए हैं सुरेश चौहान के और देवकीनंदन ठाकुर जैसे लोग हैं। एक मस्जिद को लेकर के फप्तियां कस रहे हैं, इतने जहरीले बोल कि इनकी चर्चा में यह भी विषय आया सुरेश चौहान के चर्चा में कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं हेट स्पीच करता हूं। इस मामले में मेरे ऊपर केस चल रहा है। मैंने तो यहां तक कहा है कि अगर मेरा बोला हुआ हेट स्पीच है तो जो 5 बार देश के मस्जिदों से अजान की आवाज आती है वो तो सबसे बड़ा हेट स्पीच है। अब बताइए इन्हें अजान में हेट स्पीच नजर आता है। इनका कहना है कि पहले हम लोग अरबी फारसी को नहीं समझते थे, अब समझने लगे हैं, इसका मतलब समझते हैं। तो मतलब यह हुआ कि हम जो मस्जिद से आवाज आती है कि वो अजान की जो आवाज आती है वो अजान की आवाज हेट स्पीच है। ऐसे जहरीले बोल बोलने वालों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो धर्म के आधार पर इस तरीके से नफरत बांटते फिर रहे हैं या टीवी चैनल पर बैठकर बहस लड़ाते हैं जिससे भावनाएं भड़कती हैं, किसी की आस्था पर चोट होती है, तो ऐसे एंकर पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेश चौहान के पर केस चल रहा है लेकिन उन्हें डर नहीं है। उन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है, किस आधार पर वो नफरत बांटते नजर आते हैं। जरा इस हिस्से को आप सुनिए। वो ये भी कह रहे हैं कि कानून को मैं नहीं मानता हूं। अब खुद तय कीजिएगा सुरेश चौहान के किस तरह के व्यक्ति हैं। तो ये कानूनी रास्ते का पक्षधर नहीं था, ना हूं, ना न रहूंगा, सच बोलता। तो सुना आपने, देश में कानून को नहीं मानने वाले सुरेश चौहान के मंदिर मस्जिद की लड़ाई के बीच में फंसे हुए हैं, मंदिर के लिए बहस छेड़े हुए हैं, युद्ध लड़ने की बात करते हैं, आंदोलन करने की बात करते हैं, साथ में देवकीनंदन ठाकुर बैठे हुए हैं। ये लोगों को उकसा रहे हैं, इतने भी सहिष्णु मत बनो कि कोई तुम्हें गाली देकर चले जाए, कोई तुम्हारे भगवान को गाली देकर चले जाए और तुम मंदिर में घंटी बजाते हुए ओम जय जगदीश चेहरे करते रह जाना। इन्होंने फिर मस्जिद तोड़ने की जो बात की, इसमें देखिए देवकीनंदन ठाकुर यहां कहते नजर आए कि मस्जिद तो हम लोगों ने तोड़ी ही नहीं, क्योंकि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। और जो मुसलमानों की आस्था कहती है, कुरान कहता है इनके हिसाब से कि किसी के हथियाई हुई जमीन पर अगर आप मस्जिद बना देंगे तो वहां पूजा स्वीकार नहीं होगी। तो ऐसे में अगर किसी ने मस्जिद को तोड़ भी दिया तो वो मस्जिद तोड़ना नहीं कहलाएगा। अब इस देश में विवाद चल रहा है अयोध्या को लेकर, इस देश में विवाद चल रहा है काशी को लेकर, इस देश में विवाद चल रहा है मथुरा को लेकर। इनका कहना है कि शिव काशी में ही हुए, राम अयोध्या में ही हुए और कृष्ण मथुरा में ही हुए, यही सबसे बड़ा सच है। और इसके लिए ये लोग लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, मस्जिदों के ऊपर फप्तियां कसेंगे, मुसलमानों के बारे में कुछ भी बोलेंगे, टीवी चैनल पर सभा करके मुसलमानों के प्रति नफरत के जहर घोलेंगे। क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो देश में सांप्रदायिक दंगा करवाना चाहते हैं, हिंसा भड़काना चाहते हैं, मुसलमानों के ऊपर उलूल जुलूल शब्दों का प्रयोग कर उन्हें नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। अब देखिए रामनवमी पर क्यों दंगे होते हैं, क्या कारण है, और जो पकड़े जा रहे हैं वो लोग कौन है? क्या इन्हीं लोगों के भड़काने के बाद वो साइड इफेक्ट नहीं है? तो ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं सुरेश चौहान के जैसे लोग गिरफ्तार होते हैं, सलाखों के पीछे जाते हैं? रामनवमी पर शोभा यात्रा, हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा, तलवारबाजी, शोभा यात्रा ठीक है, आस्था के नाम पर आप रैली कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुसलमानों की बस्ती में जाकर वहां हुटिंग करना, उनके मस्जिद के आगे जाकर डीजे पर गंदे गंदे गाने बजाना, तलवारबाजी करना या फिर उनकी भावनाओं को उकसाने के लिए कुछ भी नारेबाजी करना, क्या यह उचित है? बीते 8-9 सालों में देश में जितने भी नफरत की खेती की गई है, क्या यह सही है? इन सब को लेकर सोचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लोग जो टीवी चैनल पर बैठकर जहर उगल रहे हैं, इन सब पर शिकंजा कसे जाने की जरूरत है। हिंदुत्व के नाम पर इन लोगों को जहर फैलाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही जहरीला है और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, यहां सौहार्द बिगड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में कोई न कोई कार्रवाई प्रशासन को करने की जरूरत है, सरकार को चेतने की जरूरत है। एक तो गोदी मीडिया चैनल है जो दिन रात हिंदू मुसलमान को करता है, बहस लड़ाता है। एक ये चैनल है सुदर्शन न्यूज, जिसने तो टारगेट ही कर रखा है कि मुसलमानों के खिलाफ जितना भी गंदा बोलना हो
बोलेंगे, मस्जिद को गिराने के लिए जो भी प्रपंच रचना हो वो लाइव चलाएंगे, बहस छेड़ेंगे। क्या यह उचित है? तय करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।